हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी काउंसलिंग हुई। कैप्टन शशिकांत ने मुझे बुलाया था और काउंसलिंग की, और इस घटना की सूचना कोई गुप्त नहीं थी। मेरे सारे दोस्तों को, यारे प्यारों को, सबको पता था कि आज मेरी काउंसलिंग हुई थी। सब पास से गुजरे थे, स्माइलें गई, का आदान प्रदान हुआ था, निगाहें मिली थी। सबको उम्मीद थी कि मैं कुछ कहूँगा, बताऊंगा कि आज हुआ क्या था। लेकिन क्या बताता तो क्या बताता। वो ऐसा था, कुछ बताने लायक था ही नहीं। मैंने तो उसे विष की तरह बहुत गहरे में उतार दिया था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसे पचा लूं, अकेला, एकांत में, बगैर किसी के साथ उसे शेयर किए हुए। ये मामला कुछ ज्यादा ही संगीन हो गया था मेरे साथ। डिनर टाइम था, भूख लगी ही नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा, जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। लेट्स गो। झूमता झामता धड़खड़ाता बेमनसा में मैस में खाने की टेबल पर आके बैठ गया था। मैस में रौनक थी, सारे जीसी आए हुए थे, गपशप चल रही थी, वेटरों की दौड़ भाग थी, छुरी कांटों की खटर पटर थी, और मेरे दिमाग में भी ये शोर ऐसे रिस रहा था जैसे मैं कोई पनिशमेंट ले रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था कि कुछ खा लूं, लेकिन सच कहता हूं, आज तो मेरा मन मरने को कह रहा था, खाने को नहीं। उस भीड़ में, उस दिन, उस शाम मैं नितांत अकेला था, एकदम अकेला भीड़ में। मैं नहीं चाहता था कि अपना कुछ भी किसी के साथ भी शेयर करूं। हाँ, एक बात जरूर थी, और ये थी कि मुझे अपना विगत, मुझे अपने रंगीन सपने बार बार आकर चढ़ा रहे थे। कभी आवाज आती रॉय की, चल रहा है वर्मा, मैं तो जा रहा हूं। फिर कभी कैप्टन विक्रम के मामा जी याद आ जाते थे। तो वही कंधे पे 3 कैप्टन के स्टार, यूनिफॉर्म, पर्सनालिटी, शोशा, एक जिंदगी का लुत्फ। कहते थे, यार, इट इज ए नोबल प्रोफेशन। पैसे के लिए सभी जीते हैं, लेकिन ये जिंदगी अपने में अलग है। वही एक बात थी, वही एक सपना था जो मुझे यहां तक लेके आ गया था। और अब जो हुआ था उसे मैं पचा नहीं पा रहा था। कॉलेज में हुई बहस
गजेटेड ऑफिसर बनने का सपना आके मेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह रखता था। कहता था तू तो टॉपर था, तुझे काम की क्या कमी थी, वहां कोई भी काम मिल जाता। लेकिन हाँ, मैंने ही इस नोबल प्रोफेशन को चुना था, उसी की तलाश में तो मैं यहाँ आया था। और जब मैं मैस से निकला था, भूखा प्यासा, कुछ खाया नहीं था मैंने, तो बार बार मुझे मुखोपाध्याय की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो मुझे समझा रहा था कि गुरुंग कैप्टन शशिकांत का ब्लू आइड बॉय है। गुरुंग को उसने सॉर्ट ऑफ ऑनर के लिए चुन लिया है। वो गोरखा है, कैप्टन शशिकांत गोरखा रेजिमेंट का ऑफिसर है, और वो चाहता है कि गुरुंग को हमारे कोर्स का सॉर्ट ऑफ ऑनर मिले, एंड ही इज ग्रूमिंग हिम। तुम उसके रास्ते में आके क्यों खड़े हो गए? उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बन रहे हो? लेकिन मैं कहां बन रहा था उसके रास्ते का रोड़ा? मैं तो कभी आया ही नहीं था उसके मुकाबले में। मुखोपाध्याय कहता है तुम्हें वो रोड़े की तरह रास्ते से गुरुंग के से हटाएगा, एंड देन द रेलीगेशन इज द आंसर। ही विल रेलीगेट यू so that Gurung can easily attain this sort of honor. मेरी नियति ही कुछ ऐसी है। मैं अपने आप को कोसने लगा था, न चाहते हुए भी मैं हमेशा पता नहीं क्यों किसी के रास्ते में आके खड़ा हो जाता हूँ, कंपटीशन में आ जाता हूँ, अनचाहे, बिन चाहे। मैंने कब का सोच लिया था कि इन पचड़ों में मैं नहीं पढ़ूं। कोई फर्स्ट सेकंड आना माना कुछ नहीं। जस्ट इट शुड बी ए नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ। लेकिन यहां तो जंग जुड़ गई थी। यहां तो अनचाहे में, अनभोर में मैं गुरुंग के रास्ते में आके खड़ा हो गया था। कोई रास्ता गुरुंग के रास्ते हटने का मुझे नजर नहीं आ रहा था। ये तो आईए में था। यहां तो जेन्युइन कैडेट्स की बात सुनना हमारा एक ही गॉडफादर होता था, डीएस। वहीं तक हमारी अप्रोच होती थी। कोई बात होती तो हमें उन्हीं के थ्रू कहना पड़ता था। और अब मामला ही डीएस के पास था। मैं जाता भी तो कहां जाता। उस दिन मैं अकेला अपने कैबिन में बैठा, अपने आप को अकेला ही ढूंढने लगा था। बहुत कोशिश कर रहा था कोई रास्ता तो निकले। मैं चाहता नहीं था कि मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊं। किसी कीमत पर भी मैं भागना नहीं चाहता था। मैं गिव अप करना नहीं चाहता था। अचानक पता नहीं कैसे दिमाग में एक बिजली सी कौन गई थी मेरे दिमाग में। अचानक ही एक चेहरा मेरे दिमाग में आके खड़ा हो गया था।
और वो था कैप्टन चौधरी का। कैप्टन चौधरी हमें करंट अफेयर पढ़ाते थे। A very tall and a handsome personality was Captain Chaudhary. He was the master of current affairs. Literally, he knew the current affairs backwards. और जो उनका पढ़ाने का स्टाइल था, काउंसलिंग का स्टाइल था, मोटिवेशन का स्टाइल था, it was excellent. He was an education officer, education corps officer. Means जैसे कैप्टन शशिकांत थे, वो तो सर्विस ऑफिसर्स थे, लेकिन एक एजुकेशन कोर आर्मी की अलग होती है, जिसके ऑफिसर्स का काम यही होता है कि वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें वो पढ़ाते हैं कैडेट्स को, स्टूडेंट्स को। एंड कैप्टन चौधरी वॉज एन एजुकेशन ऑफिसर और हमें करंट अफेयर्स पढ़ाते थे। एंड ही यूज्ड टू लाइक मी हेल ऑफ लॉट। पता नहीं क्यों मुझे बहुत लाइक करते थे। कभी कभी तो कोई डिस्कशन होता था करंट अफेयर्स का, तो मुझे खड़ा करके पूरी क्लास को समझाने के लिए कहते थे वो टॉपिक, और बाद में कोई कमेंट्स देते थे। एक आशा किरण की तरह बार बार वो चेहरा मेरे दिमाग में आ के जाता रहा था। मैं डरता रहा था, सोचता रहा था कि कैसे, कब, क्यों मैं कैप्टन चौधरी से अपनी कथा व्यथा कह डालूं। जीसीस का ऑफिसर्स क्वार्टर्स में, बैरेक क्वार्टर्स में जाना अलाउड नहीं था, आउट ऑफ बाउंड्स। हम लोग वहां नहीं आ जा सकते। उसके लिए चाहते भी हमें तो परमिशन नहीं मिल सकती थी। वो एक नियम था कि हम उनके पास नहीं जा सकते। क्लास में भी अगर मैं कोशिश करता तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे अपना दुखड़ा रोऊं तो कैसे हो। लेकिन वो शाम अचानक ही कैप्टन चौधरी का विचार आते ही हल्की हो गई थी। पता नहीं क्यों एक उमंग चली आई थी मेरे मन। पता नहीं क्यों मैं जिद्दा होने लगा था, जैसे तिनके का मुझे सहारा मिल गया हो, एक आशा किरण कहीं उग आई हो, कोई सूरज उगने वाला हो, मुझे ऐसा लगा था। और उस रात आप मानेंगे नहीं, मैं एक विजयी की तरह कैप्टन चौधरी के उस चेहरे के साथ गहरी नींद में सो गया था। सुबह क्या हुआ अगली बार बात करेंगे। आज तक के लिए टड़ा।